नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 27 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार सुबह पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन पहुंची और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाने वाली कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आईएएस नन्नूमल व आरएएस अशोक सांखला की जमानत अर्जी शुक्रवार को जयपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों अधिकारियों व दलाल को एसीबी ने 23 अप्रैल को अलवर में ट्रैप किया था। उसके बाद से तीनों अलवर सेंट्रल जेल में बंद हैं। आईएएस पहाड़िया का अप्रैल में अलवर कलेक्टर के पद से ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद भी वे कई दिन तक कलेक्टर आवास में रुके रहे। इसी बीच दलाल व आरएएस अधिकारी के जरिए कलेक्टर ने हाईवे बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से पिछले माह की बकाया मंथली मांगी। इसके बाद एसीबी ने उन्हें दलाल के माध्यम से 5 लाख रुपए रिश्वत लेते दबोच लिया। खरीद मूल्य बढ़ाने के बाद उपभोक्ता दरें नहीं बढ़ने से डेयरी को हर दिन 25 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरस दूध की दरें 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ने की तैयारी की जा रही है। 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ये संकेत डेयरी चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया और डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दिए। हालांकि इन दोनों का कहना था कि सीएम की अनुमति के बाद ही इस संबंध में निर्णय किया जाएगा। मंत्री ने 23 जिला दुग्ध संघों के दूध संकलन की सीलिंग लिमिट खत्म करने की घोषणा भी की। मंत्री और चेयरमैन गुरुवार को जयपुर डेयरी में 20 लाख रुपए की लागत से बनाए गए सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन करने के लिए आए थे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 64,479 सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को सिली हुई यूनिफॉर्म देने का निर्णय किया है। सरकार कपड़ा देगी, सिलवाने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। एक विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म मिलेगी। प्रति विद्यार्थी सरकार अधिकतम 600 रुपये खर्च करेगी। जुलाई में यूनिफॉर्म देने के लिए शिक्षा विभाग 300 करोड़ रुपए का कपड़ा खरीद रहा है। एक बच्चे की 2 यूनिफॉर्म के कपड़े की कीमत 425 रुपये तय की गई है। स्कूल कमेटी को सिलाई के 175 रुपये दिए जाएंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी प्रत्याशी के लिए उम्र की 70 साल की कट ऑफ जारी की है। उसने पार्टी की प्रदेश इकाई में खलबली मचा दी है। वजह साफ है, पार्टी ने लोकसभा में उन्हीं नेताओं को प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया है जिनका जन्म 1955 के बाद हुआ हो। प्रदेश में यही फॉर्मूला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लागू कर दिया गया तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसके दायरे में होंगे। इसमें 11 तो मौजूदा विधायक हैं। निर्वाचन विभाग में गत चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में इनमें से 9 विधायक तो 70+ के हैं और 2 नेता 69 साल के हैं, जो कि 2024 चुनाव से पहले 70 साल के हो जाएंगे। फ्लाइट कंपनियों की मनमानी जैसलमेर वासियों पर भारी पड़ रही है। सीजन के दौरान तो जैसलमेर से अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, सूरत व बेंगलुरु के लिए फ्लाइट चलती है, लेकिन ऑफ सीजन में एक भी फ्लाइट का संचालन नहीं हो रहा है। सीजन में यहां सैलानियों की आवक ज़्यादा होने पर फ्लाइट कंपनियां मनमाने दाम भी वसूलती हैं। नवंबर व दिसंबर में तो एक टिकट 15 से 20 हज़ार रुपये तक में बेचा जाता है। उस दौरान कंपनी जमकर पैसा कमाती है, लेकिन ऑफ सीजन आते ही हवाई सेवाओं का संचालन रोक दिया जाता है। ऑफ सीजन में किराया कम होने से यात्री हवाई सेवाओं का लुत्फ उठाना चाहते हैं, परंतु फ्लाइट कंपनियों की मनमानी के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ ही साइबर ठग भी नए नए तरीकों से लोगों से ठगी कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने और लोगों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी में बदलाव कर ई-सिम सर्विस लाई, लेकिन यही ई-सिम साइबर ठगों के लिए नया हथियार बन गया। राजस्थान में साल 2022 के 4 महीनों में ई-सिम से ठगी के 40 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ई-सिम के जरिए साइबर ठग करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। ऐसे ठग उपभोक्ता को संबंधित नंबर पर मैसेज करने का कहते हैं। ऐसे करते ही उसके खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए जाते हैं। बाड़मेर के दुबई रिटर्न किसान 40 साल पहले दुबई गए थे। वहाँ लकड़ी का काम था। इसी दौरान वहाँ खजूर की खेती देखी। बस फिर क्या था, गिरधारी लाल ने अपना सामान पैक किया और साल 2010 में वहाँ से 300 खजूर के पौधे लेकर आए और बाड़मेर के धोरों में इसकी खेती शुरू की। शुरुआती 4 साल में एक भी फल नहीं आया, लेकिन गिरधारी निराश नहीं हुए और पौधों की देखभाल जारी रखी। आखिर मेहनत रंग लाई और फल आने लगे। अब गिरधारी हर साल 15 लाख रुपए के खजूर देश के अलग अलग राज्यों में बेचते हैं। उनके बेटे हरीश जांगी ने बताया कि हर साल खजूर की पैदावार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं ने गुरुवार ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर उपवास किया। विशेष योगों में दान कर पुण्य कमाया। मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई। मुख्य उत्सव आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में मनाया गया। शाम 5 से 5:30 बजे तक जल यात्रा
उत्सव मनाया गया। जलविहार की झांकी के दौरान राधा रानी और ठाकुर जी ने धवल सूती पोशाक धारण कर चांदी की नाव और चांदी के फव्वारों से जलविहार किया। उत्सव में ठाकुर जी के हजारों भक्त शामिल हुए। इससे पूर्व सुबह ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कर लाल रंग की पोशाक और गौचारण लीला के आभूषण धारण कराए गए। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत दौसा जिले की 5 निकायों में चिन्हित 114 कार्यों के लिए 14 करोड़ की राशि भी मंजूर कर दी है। इससे शहरों में रहने वाले 18 से 60 साल आयु तक के श्रमिक परिवारों को पूरे 100 दिन का पक्का काम मिलेगा और 15 दिवस के भीतर 259 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान भी सीधे खातों में जमा होगा। यह योजना जून के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इसमें निकाय क्षेत्र के रहवासी मजदूरी के इच्छुक परिवारों का जन आधार कार्ड से पंजीयन होगा। जिले की 4 नगरपालिका लालसोट, मंडावरी, बांदीकुई व महवा को 2-2 करोड़ तथा नगर परिषद दौसा को 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने शिक्षा शास्त्री में 5 साल से खाली जा रही हजारों सीटों से कमाई का तरीका निकाला है। पहले यूजी में सिर्फ संस्कृत के छात्रों को एडमिशन मिलता था, अब आर्ट्स के छात्रों को भी प्रवेश देने का फैसला किया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के पीछे कई सवाल हैं। पहला, गैर संस्कृत विषय वाले विद्यार्थी बीएड में संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? दूसरा, सामान्य हिंदी, पॉलिटिकल साइंस या अन्य विषयों में ग्रेजुएशन करने वाले छात्र यदि संस्कृत में शिक्षा शास्त्री करेंगे तो उनके लिए भविष्य में नौकरी की क्या संभावनाएं होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।